अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नजमुल जामी दुनिया वीलॉग्स में आपसे मुखातिब और आज गैर सियासी गुफ्तगू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। स्टूडियोज़ में भी नहीं, सियासी वानों में भी नहीं, बल्कि आज खेत खलियान में मैं मौजूद हूँ। ये पीरोवाल का इलाका है, खानेवाल के करीब, जहाँ पे जो हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया है ग्रीन रेवोल्यूशन का, कि हम किताबों में तो ये पढ़ा करते थे कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन हकीकत में ज़राअत के शोबे से जो यील्ड आनी चाहिए हमारी इकॉनमी में वो आ नहीं रही थी, किताबों की हद तक महदूद थी। तो अब ये सरकार ने सोचा है, ये इनिशिएटिव लिया है कि जो हमारे खेत खलियान हैं ये आबाद हों और जो पर एकड़ यील्ड है, फ़ी एकड़ जो पैदावार, उसमें इजाफा किया जाए, क्योंकि ज़राअत हमारे मुल्क की एक बैकबोन कहलाती है। तो पीरोवाल के इलाके में ये फॉन ग्रीन का ये एक मॉडर्न कोऑपरेटिव फॉर्म है जहाँ आज हम मौजूद हैं। वज़ीर आज़म भी यहाँ हैं, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी यहाँ हैं और दीगर ज़िम्मेदारान भी आज यहाँ मौजूद हैं। आगाह करेंगे आज पूरी कौम को, और कर भी रहे हैं, कि क्या इनिशिएटिव्स हैं और इससे किसान को, मुल्क की इकानमी को और ओवरऑल जो सूरत हाल है वो कैसे मुआशी तौर पर बेहतर हो सकती है। तो यहाँ ये 2250 एकड़ का ये जदीद एक फॉर्म है, जहाँ पर आते हुए हमने देखा कि मकई की एक से ज़ायद इकसाम जो हैं उनकी पैदावार यहाँ की गई, और जो पर एकड़ यील्ड है यहाँ पे इस मॉडर्न फॉर्म में वो पाकिस्तान भर से कहीं ज़्यादा है। फिर मैंने देखा कपास की कुछ वैराइटीज़ थी, जो एक से ज़ायद वैराइटीज़ के बोर्ड लगे हुए थे कि यहाँ फ़लाँ किस्म की कपास पैदा हो रही है कामयाबी के साथ। अगर आप मेरे पीछे देख सकें तो ये मैकेनिकल ट्रिपिंग का सिस्टम है जो आप देख रहे हैं, एक रॉड की सूरत में, पाइप की सूरत में, यानी कम पानी लेकिन ज़्यादा मौजू पानी फसल तक पहुँचेगा। बीज की सिलेक्शन से लेके और बीज की जो पैदावारी सलाहियत उसको बढ़ाने से लेकर के पानी किस तरह से कम लागत के साथ ज़्यादा एकड़ में पहुंचाया जा सकता है, और फिर जदीद मशीनरी के साथ, ये इनके इनिशिएटिव्स हैं। फॉन ग्रीन के मेरे साथ सीनियर मैनेजर जाहिद साहब, अगर आप तशरीफ़ लें तो मैं चाहूँगा कि आपसे हम बात कर सकें। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, ये 2250 एकड़ का पहला प्रोजेक्ट है जो हमने आज मुतालिया किया, जो सुना कि ये कई हज़ार एकड़ तक लेके जाना है। जी। क्या मकासद हैं आज की इस तकरीब के और इस इनिशिएटिव के जो आपके इस फॉर्म से शुरू हो रहा है? जी, इसमें ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, जो आप जिस फार्म पे हैं, फॉन ग्रो का फार्म है, ये बेसिकली फ्लैगशिप है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का। इसके 3 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है सेल्फ सफिशेंसी फूड में, जिसको हम फूड सिक्योरिटी भी कहते हैं। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, जो हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं उसका तदारक। और तीसरा है कि हम एक्सपोर्ट एवेन्यूज़ को वैल्यू एड के थ्रू इंक्रीज़ करें। जो पहला ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्फ सफिशेंसी है, हमारी जो अभी गंदम की तलब और रसद है, ज़रूरत और पैदावार, उसमें 5 मिलियन टन का गैप है। हम मजमूई तौर पर फ़ी एकड़ पाकिस्तान में कितनी गंदम पैदा करते हैं और कितनी होनी चाहिए ताकि हम अपनी जो बाहर से मंगवाते हैं वो ख़त्म हो सके? देखिए, हमारी जो औसत पैदावार है वो 30 मन फ़ी एकड़ है, जबकि हमें ज़रूरत है कि जैसे हमारी कंजम्पशन फ़ी कैपिटा है 115 किलोग्राम गंदम फ़ी कस पूरे एक साल में खाई जाती है, तो उसके हिसाब से हमारी तकरीबन 31 मिलियन टन हमें गंदम दरकार है, जबकि हमारी प्रोडक्शन 27-27.5 मिलियन टन है। तो ये 5 मिलियन टन का गैप जो हम इंपोर्ट करके करते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव फूड सेल्फ सफिशेंसी का था, उसमें हम चाह रहे हैं कि इसमें प्रोडक्शन में इजाफा किया जाए 2 तरीक़ों से। एक तो हॉरिजेंटल, जिसमें रकबे, बंजर रकबे पड़े हैं, कल्चरेबल वेस्ट लैंड है पाकिस्तान में। नाज़रीन के लिए, पाकिस्तान में कितना ऐसा रकबा है जो बंजर है, जो काबिले काश्तकारी बनाया जा सकता है? ये तकरीबन 8.5 मिलियन हेक्टेयर रकबा है जो रिपोर्टेड है कि जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, जो अंडर कल्टिवेशन आ सकता है। तो जो हॉरिजेंटल इंक्रीज़ मतलब ये है कि जो बंजर रकबा है इस पर फसलें लगाई जाएँ, और वर्टिकल इंक्रीज से मुराद है कि हम फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाएं, जो कि 30 मन है, जो हमारे इसी मुल्क में 60 मन तक भी लोग ले रहे हैं। तो इसमें पोटेंशियल है, आबो हवा है, पानी है, ज़मीन है, सब कुछ अवेलेबल है, रिसोर्सेज हैं। तो हम इसको हमारा ख्वाहिश है कि हम इसको लेके चलें। अब ये जो आपने फ़ी एकड़, किसान भी सुन रहे हैं, काम शहरी, काम नाज़िर भी सुन रहा है, फ़ी एकड़ में जो पैदावारी हदफ को पूरा करना है वो कैसे होगा? कौन से तरीक़ाकार हैं जो आप अडॉप्ट कर रहे हैं और बाकी भी किसान अडॉप्ट करेगा या ऑप्ट करेगा या कर सकता है? जी, इसमें मैकेनाइजेशन फार्मिंग है। हम एक्चुअली पूरी जो सप्लाई चेन है डाउनवर्ड, सीड से लेके हार्वेस्टिंग तक, डिस्पोजल तक, उसको लिंक करेंगे। उससे सीड से स्टार्ट करेंगे मैकेनाइजेशन, फार्म मैकेनाइजेशन। ये आपके पीछे सेंट्रल पिवट्स है, ये
50% पानी इस्तेमाल करके आपको 100% एफिशिएंसी। यानी ये जो मैंने अपने इब्तदाई में आप शेयर्स की पीछे जो मैकेनिकल ट्रिपिंग CP सेंट्रल पिवट, हाँ, इससे ये कह रहे हैं कि 50% कम पानी इस्तेमाल होगा। क्या आम किसान भी इससे मुस्तफ़ीद होगा, हो सकता है? जी बिल्कुल, इसमें हो सकता है। इनिशियल थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा है, बुनियादी तौर पे 50 से 80% पानी कम बचत है, क्रॉप पे डिपेंड करता है। तो दूसरा जो हमारा मकसद था, हमारा था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हम मुल्क में $5 बिलियन का खुर्दनी ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और हमारे जो मुल्क में अपने ऑयल पैदा होता है वो 14% है, जो मुल्क की 14% ज़रूरत पूरी करते हैं। 86% हम बाहर से मंगाते हैं, जिसकी मालियत $5 बिलियन है। तो हमारी अपमोट जो ख्वाहिश है और हमारी जो प्रैक्टिस है कि हम ऑयल सीड को फ़रोग दें, एरिया बढ़ाएं ये ऑयल सीड का, ताकि जो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकें। और तीसरा जो हमारा है कि हम वैल्यू ऐड करके अपनी प्रोड्यूस में हम एक्सपोर्ट के लिए उसको पेश करें मार्केट में। ये उम्दा लग रहा है, अल्लाह करे ऐसा हो भी। ये जो 2250 एकड़ जहाँ हम खड़े हैं देख रहे हैं, इसको 2250 से लेके कितना मज़ीद रकबा आप इसको बढ़ाना चाह रहे हैं जो कि जदीद फार्मिंग कहलाएगी? जी अभी तक ये 2250 है, 2250 मज़ीद ऐड हो जाएगा अक्टूबर में यहीं पे ही। और फिर इसके साथ साथ मनकेरा थाल में हमारी नेगोशिएशन चल रही हैं लीज़ के लिए, तो वो भी हमारा है प्लान के वहाँ भी कोई 10,000 एकड़ के करीब वहाँ भी जाएंगे। इसी तरह चोलिस्तान में भी है, और डिफरेंट एवेन्यूज़ देख रहे हैं लीज़ वर्सेस बाई का। एक तो होगी गंदम, दूसरा आपने ऑयल की बात की, और कौन सी फसलें हैं जो जदीद फार्मिंग के ज़रिए आप पूरे पाकिस्तान भर में उनका दायरा कार फैलाना चाह रहे हैं, उनसे ज़्यादा औसत आप फ़ी एकड़ लेना चाह रहे हैं? इसमें इसके बाद कॉर्न है हमारी, मकई, कॉर्न के बाद कॉटन है। कॉटन हमारी 270 एकड़ पे अभी लगी हुई है, ट्रिपल जीन वैरायटी है। आपको पता है कि पिछले साल हमारा कॉटन अच्छी क्रॉप नहीं रही, काफ़ी सेटबैक हुआ इकोनॉमी को भी। तो हमारी कोशिश है कि कॉटन को भी रिवाइव किया जाए और उसको चैनलाइज किया जाए। इसके साथ साथ ऑयल सीड में सोयाबीन, कैनोला के साथ सेसेमी जिसको हम तिल कहते हैं, ये भी हम अपने चैनलाइज करें। इसके साथ हमारा फॉडर के हवाले से रोड ग्रास, जो चारा जानवरों के लिए, मवेशियों के लिए, रोड ग्रास, जिसमें हे और हेलेज, मक्की का साइलेज है, अल्फा इसका भी हेलेज बनाए के हम अपने गल्फ़ कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज अर्न करें। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। गुफ्तगू तो इस मौजू पे आने वाले दिन में बहुत होती रहेगी, क्योंकि किताबों की हद तक ही था कि हम ज़रूरी मुल्क हैं और ज़राअत हमारी मईशत की हड्डी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अनफॉर्चुनेटली किसान भी उससे फ़ायदा नहीं उठा सका। इनिशिएटिव आते रहे, लेकिन अब ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके तनाजुर में ये उम्मीद रखें आप। सियासी बहस हम करती रहते हैं, मुझसे आप मेरे व्लॉग्स में तबसुम तज़िये में सुनते रहते हैं, लेकिन आज सोचा कि एक अच्छा काम हो रहा है, मुस्बत काम हो रहा है, तो उस बाबत आप तक इत्तला दी जाए कि ये 2250 एकड़ पे फैला तवील अर्स में जो फार्म है, यहाँ पे जदीद फार्मिंग हो रही है, जो फ़ी मन आपकी यील्ड है वो यहाँ ज़्यादा ली जा रही है, अच्छे मेयारी बीज से, कम पानी से और मुनासिब और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। उम्मीद है कि इससे किसान आम जो है वो भी मुस्तफ़ीद होगा, और पाकिस्तान वाक़तन जो किताबों में हमने पढ़ा था कि ज़रूरी मुल्क है, उसका हक़ अदा करेगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी हो या दीगर जदीद मैदान हो जहाँ बाकी दुनिया तरक्की की है, उसमें तो हम अभी बहुत पीछे रह गए हैं। जो चीज़ हमारे पास फितरी तौर पर, कुदरती तौर पर अल्लाह ने दे रखी थी, उससे मुस्तफ़ीद होने का वक्त आया चाहता है। आज के लिए पीरोवाल से इतना ही। अजमल जामी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।